दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो जीके जीएस की आपकी क्लास क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करिए, जुड़ जाइए। यह क्लास आप लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हमारा टारगेटेड है, ठीक है, उसी को देखते हुए यह क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। वीडियो हो गया, और जहाँ जहाँ जीके जीएस आती है, चाहे एसएससी एमटीएस हो गया, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो गया, सभी एग्जाम के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, कोई चीज़ें चेंज हो जाती हैं जीके जीएस में, या यूपी टेट या सुपर टेट में क्या जीके जीएस दूसरा आ जाएगा, कुछ और हो जाएगा, चोल वंश कुछ और हो जाएगा, उसमें सब सारी चीज़ें सेम रहती है, ठीक है। और कहाँ डिटेल से पढ़ाया जाता है उस चीज़ पे आप लोग फोकस किया करिए, ठीक है। और धमाकेदार तरीके से आपकी क्लास क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। मैं आज क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से 10 ही 12 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन डिटेल के साथ कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कर देंगे, शेयर कर दिएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर जो है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्री कालहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में, या भद्राचलम में? तो आप क्या, विरूपाक्ष मंदिर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक। यह हमारा कहाँ पे है, हम्पी में स्थित है। कहाँ पे, हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक में। कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ है, जिसमें हमारी जो कांग्रेस सरकार है, आईएनसी जिसको बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है, यह जो है 136 सीटों के साथ जो यहाँ पे अपनी सरकार बना ली है, ठीक। करंट अफेयर का एकदम है, ठीक, सरकार बनाई है, ठीक। तो यहाँ अभी मुख्यमंत्री का चुनाव तो हुआ नहीं, लेकिन 136 सीटें जीती है, और बीजेपी जो है 64 सीट जीती। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में किसकी सरकार है। तो और बताइए, यह यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या, तो सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान है, सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक। कॉफ़ी उत्पादन में, कॉफ़ी उत्पादन में, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। मक्का उत्पादन में, ठीक है, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक, मक्का उत्पादन में। और सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी इसकी जो कैपिटल है बंगलुरु, उसको जाना जाता है, ठीक है, बंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बंगलुरु को जाना जाता है, ठीक। सिलिकॉन घाटी पूछेगा, सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है, तो हमारा बंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। केजीएफ जो भारत का सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो सोना उत्पादन में प्रथम राज्य जो कौन सा है, तो सोना उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो भी हमारा कर्नाटक है, ठीक। सोना उत्पादन में प्रथम राज्य, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको याद हुई कि नहीं, याद हुई कि नहीं बताइए। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। जो अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुआ, उसमें जो हमारी कांग्रेस सरकार है वो 136 वोटों के साथ अपनी सरकार, और बीजेपी सरकार हमारी जो है वह जो है 64 सीटें जीती है। सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान, काफ़ी उत्पादन में, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है हमारा कर्नाटक, ठीक है। सिलिकॉन घाटी कहाँ पे, ये बंगलुरु में है, ये भी हमारी कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे, बंगलुरु में। सोना उत्पादन में हमारा प्रथम राज्य। इतना डिटेल से मैंने सारी चीज़ें कराया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो ये हमारा हम्पी है, यह हमारा किस पे है, दक्षिण में जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किसके, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हम्पी विजयनगर की क्या थी, हम्पी जो है विजयनगर की क्या थी, विजयनगर की राजधानी थी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर यह पूरा डिटेल से बताने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जब तक डिटेल से नहीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तब तक देखिए बहुत सारी दिक्कत, 360 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? बताइए, बताइए किसने कराया था? तो चोल झील का निर्माण जो है, इसका निर्माण जो राजेंद्र प्रथम अधिराज ने, राजराज प्रथम ने, या किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम द्वारा, ठीक है, राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगा घाटी मैदान में कराया गया था। कहाँ पे, गंगा का जो घाटी मैदान है, गंगा घाटी, गंगा घाटी में अभियान की सफलता, जब गंगा घाटी के अभियान के सफलता के उपलक्ष्य में इसका क्या किया गया था, निर्माण कराया था। और ये राजेंद्र प्रसाद ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो गंगेय, किसकी, गंगेय कोड की क्या किया था, उपाधि को भी धारण किया था। उपाधि इसकी थी, जब वह गंगा घाटी को क्या किया गया था, जीत लिया था, तो उपाधि धारण किया था, ठीक है, ठीक, याद रहेगा ना। और इसने जो अपनी राजधानी गंगेय कोड चोलपुरम में भी स्थापित किया था। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक, याद रहेगा ना। 16 मील की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, पहला कठपुतली सम्राट कौन था? यह जो क्या, बहादुर शाह प्रथम था। कौन था, बहादुर शाह प्रथम जो है, बहादुर शाह प्रथम, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम यह क्या था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बहादुर, बहादुर
शाह शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। इसे क्या कहा जाता था? कठपुतली। क्या कहा जाता था? कठपुतली सम्राट था। मुगल सम्राट क्या था? कठपुतली सम्राट था, ठीक है। इसका जो है शासनकाल कब से कब था? तो इसको बहादुर शाह प्रथम के बाद जुल्फिकार खां नामक जो सामंत की सहायता से जहांदार शाह ने 1712 से 1713 शासक बना, ठीक है। क्या? कौन? जहांदार शाह ने, ठीक है। उसी उसके शासनकाल में जो जुल्फिकार खां के हाथों में ही था, उसने क्या किया? वजीर बन गया। और जहांदार शाह एक कमज़ोर क्या था? पतित शहजादा था। कैसा था? पतित शहजादा था। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो 103 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 103 का राइट आंसर आप बताएंगे तो यह शाहजादा शहजादा शहजादार साहब नहीं था, सिक्स जहांदार शाह था। कहाँ कौन था? जहांदार था। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, ठीक है। तो कौन था? जहांदार शाह था, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलें। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 104। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल में जो पुलिस बल के मुखिया को क्या कोतवाल कहा जाता, जिसकी नियुक्ति नगरी जो क्षेत्र था वहाँ की जाती। सूबेदार सूबे का क्या होता था? सूबे या प्रांत का क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। इनमें से कौन सा विकल्प मेल नहीं खाता है? बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प? 133 में इब्न बतूता भारत पहुंचा, बिल्कुल सत्य बात है। कौन किसके समय में? MBT के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। 1506 में गुरु नानक का जन्म, बिल्कुल गलत बात है। 1506 में नहीं, 1400 कब में हुआ था? 1469 में हुआ था, ठीक है। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो सिख जो संप्रदाय था उसके क्या थे? संस्थापक थे। 1290 में मार्को पोलो भारत आया था और 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पर आया था। ये सभी सच्चाई जो दिया गया सभी सही है, यही गलत है। और गलत का आंसर हमको बताना, तो गलत का आंसर गलत होता है तो हमेशा बी पार्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए, काकोरी कांड केस में कब हुआ था? जो काकोरी ट्रेन डकैती थी वह कब हुई थी? इसका नाम चेंज करके काकोरी षड्यंत्र की जगह काकोरी एक्शन कर दिया गया, ठीक है। यह हमारा जो 9 अगस्त हुआ था। कब? 9 अगस्त। डेट एकदम याद रखना, क्योंकि जो हमारा PCS का एग्जाम था उसमें एक एक डेट को पूछा गया था, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो हमारी थी HRA थी, HRA, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। एक HSRA थी, ठीक है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन क्या था? एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 1928 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। इसको याद रखिएगा। इसको राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां थे। रोशन लाल खान से राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें क्या फांसी सुनाई गई थी, ठीक है। और इसका नाम 9 अगस्त 2021 को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था, ठीक है। इसमें किसको? अशफाकुल्ला खां, रोशन खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को फांसी की सजा भी दी गई थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो 25 में, 9 अगस्त 1925 को, ठीक। नेक्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 107वां। गदर आंदोलन का नेता कौन था? जो गदर आंदोलन था उसके नेता कौन थे? तो हरदयाल थे, मैडम कामाजी, भगत सिंह या श्याम कृष्ण। तो कौन थे? हरदयाल जी थे। कौन थे? लाला हरदयाल जी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को जो हमारा कहाँ पे पड़ता है? USA में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे? USA में हुई थी, ठीक। इसके संस्थापक अध्यक्ष मोहनलाल, इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे, संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे, ठीक है। भाखना थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसके स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में, और इसके संस्थापक जो थे वो सोहन सिंह भाखना थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 108वां। बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। बताइए, सत्याग्रह की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने जो रोलेक्ट एक्ट था हमारा आया था, उसके विरोध में, काला कानून के विरोध में 24 फरवरी 1919 को जो है क्या किया था? सत्याग्रह लीग की स्थापना की थी। क्या? सत्याग्रह लीग की स्थापना की थी 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना। इसके अध्यक्ष कौन थे? BG हनीमैन थे। कौन थे? BG
हनीमैन, हनीमैन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वीजी हनीमैन। ये नाम याद रखा करिए, ठीक है, वीजी हनीमैन। नेक्स्ट आते हैं 109, बताइए स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यह कब बन गए थे? तो 31 जुलाई 1937 को। कब बने थे? 31 जुलाई 1937 को यह इसके अध्यक्ष बने थे। और 10 अगस्त 1950 तक ये क्या रहे? विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वर्तमान में कौन है? सतीश महाना जी। वर्तमान में कौन है? सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना, महाना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, विधानसभा की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 बताइएगा। कम से कम हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 100%, 7 से 10 क्वेश्चन। 110 कह रहा पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो कौन है? गांव के सदस्य, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। पंचायत क्षेत्र में महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। बताइए 110 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 110 का राइट आंसर बताइए फटाफट कौन सा होगा? 110 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क हमारे क्या आ जाएंगे? क्या होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य होते हैं। या किस आर्टिकल में हमारी पंचायती राज्य है बताइए? तो हमारा डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में दिया गया है। और किस भाग में दिया गया? तो भाग जो हमारी पंचायती राज के लिए 9वां भाग है, ठीक है, ग्राम सभा के लिए, और 9वां भाग है। और आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल जो हमारा इसके लिए स्टार्ट होता है 243 के ए से स्टार्ट होता है 243 की ओ तक, ठीक है। और किस अनुसूची में दिया गया? तो इसके लिए अनुसूची बनाई गई। कौन सी अनुसूची? जो हमारी 11वीं है पंचायती राज व्यवस्था पर। इसमें विषय कितने हैं? इसमें विषय कितने हैं? तो विषय 29 है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। आर्टिकल 40 है, भाग 9 है, आर्टिकल 243 की ए से 243 की ओ तक है, अनुसूची 11वीं, इसमें विषय कितने हैं? 29 है, ठीक। चलें आगे। चलिए, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 111 का बताइए। 111 का राइट आंसर, 111 का क्या आ जाएगा? ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वो सभी हमारे क्या आते हैं? ग्राम सभा में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे? 112 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हमारा 1992 में हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किससे संबंधित है? राज्य स्तरीय लगान से, नगर पालिका से, 8वीं अनुसूची से, पंचायती राज संस्था। तो पंचायती राज संस्था से। किससे? पंचायती राज संस्था से। 24 अप्रैल 1993 से यह हमारी क्या होगी? लागू भी हो गई, ठीक है। और संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? कि सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? 113 का किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? छिड़काव सिंचाई, उप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या ब्लबर सिंचाई? बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? तो ड्रिप सिंचाई, जो ड्रिप सिंचाई है एक नवीनतम तकनीकी है। जो ड्रिप सिंचाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक ड्रिप सिंचाई एक नवीनतम तकनीक है, ठीक है। इस सिंचाई से तकनीक के ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ड्रिप सिंचाई में जो उसके जड़ में बूंद बूंद करके क्या किया जाता है? पानी को पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। जो लहरदार होती हैं उनके लिए कौन सी सिंचाई सबसे उपयुक्त है? सीमा पट्टी, मेड़बंदी, नाली विधि, जो मेड़बंदी बना के पूरा पानी भर दिया जाता है वो वाली, या फव्वारा विधि? फव्वारा विधि उस विधि को कहते हैं, इसके स्प्रिंकलर विधि बोलते हैं, जिसके छिड़काव बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। यह रेतीली मिट्टी और लहरदार मिट्टी के लिए सबसे उपयोगी विधि है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? कि खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार को निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाएं या पशुपालन किए जाएं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? खेती का वह स्वरूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसल उगाई जाएं और पशुपालन किए, उसे पारंपरिक रूप से क्या कहते हैं? संस्थागत खेती, जीविका खेती, कोटा खेती या मिनिमलिज्म खेती? बताइए क्या कहते हैं 115 का? उसे क्या जीविका कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीविका कृषि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 116। शुष्क हवा जिसे बोलते हैं सांटा आना
कहाँ बहती है? जो सांता आना है, सांता आना या सांता एना जो दक्षिण कैलिफोर्निया यानी यूएसए में, दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है, एक स्थानीय पवन है। सेंटा एन चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है। क्या होती है? गर्म। जो चिनूक हवा है ये भी यूएसए में ही बहती है, ये भी क्या होती है? गर्म होती है। परंतु चिनूक के विपरीत सेंटा एना पवन पूर्व पश्चिम में की विस्तृत घाटियों में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पे है? ये हमारा फिलीपींस मनीला में। कहाँ पे? फिलीपींस मनीला। इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल। फिलीपींस मनीला, जो हमारी फिलीपींस की राजधानी मनीला है वहाँ पे स्थित है। इसकी स्थापना जो 1960 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। फिलीपींस मनीला में है और क्या है? इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसका जो है एक केंद्र खोला गया है, क्षेत्रीय केंद्र जो वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर वाराणसी में खोला गया है। ठीक है, मनीला का। ठीक, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? लाओस की है तो मकाऊ की है। कहाँ की है? मकाऊ जो हमारा देश है उसकी मुद्रा क्या है? पटाखा। इसकी मुद्रा क्या है? पटाखा है। ठीक है, क्या है? याद रखेंगे, पटाखा। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाखा है। ठीक है, मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र था। मकाऊ जो पर्ल नदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमाएं गुआंग प्रांत से दक्षिण में मिलती है एवं दक्षिण पूर्व दक्षिणी चीन सागर में भी इसकी जो है क्या सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट चलिए 119 का, भारत के बैंकिंग लोकपाल के बारे में कुछ कथन है, उसके बारे में बताइए। भारत के बैंकिंग लोकपाल के बारे में 119 का, तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायतों के समाधान करता है। केवल सार्वजनिक, ये तो केवल वाली बातें गलत हो गई। शिकायतकर्ता के अवार्ड को स्वीकार बाध्यकारी होता है, ये भी गलत है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने और हल करने का लिए मामूली शुल्क, ये भी गलत है। तो ये क्या होता है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक आरबीआई से नियुक्त होता है, वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बिल्कुल सत्य बात। ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट बताइए 120वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? बताएंगे 120 का। तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे कम है। इन सभी राज्यों की अपेक्षा अरुणाचल में जनसंख्या घनत्व कितना है? कम है, क्योंकि यहाँ पे 17 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर के स्क्वायर में 17 लोग बस रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, ये भी याद रखिएगा। ठीक, यूपी का 829 है। यूपी का कितना? 829 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश जो वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पे? जीडीपी सबसे दूसरे रैंक पे किसकी है? बताइए। जीडीपी के मामले में दूसरे स्थान पर कौन है? 121 का। तो 121 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, कौन है जीडीपी के मामले में? तो हमारी जीडीपी 5वें स्थान पे भारत हो गया, ब्रिटेन को पीछे करके। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122वां मतलब ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत में इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं है जिनमें से इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? मूर्ति के क्षेत्र में, सिरेमिक, फैशन डिजाइन या कला इतिहास? तो 122 का राइट आंसर बताएंगे। 122 का राइट फैशन डिजाइन में यह नहीं दिया जाता, बाकी सभी में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाघ संरक्षण जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। पहले कितने थे? 3 हो गए, जो नया बना। और रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। ये हमारा कहाँ पे है? तो हमारा चित्रकूट में है। ठीक है, याद रखिएगा, चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी नया बना है, नवीनतम, और भारत का 53वां है। ठीक है, भारत का 53वां है। और भारत में टोटल कितने हो गए? 54 हो गए। 54 टाइगर रिजर्व हो गए। 54वां गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो हमारा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, 53वां रानीपुर चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरिस्का है। सरिस्का कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट पन्ना कहाँ पे है? तो राइट आंसर हमारा बी पार्ट, पन्ना मध्य प्रदेश में, जिम कार्बेट हमारा उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी? तो थारू जनजातियाँ। ठीक है, थारू जनजातियाँ जो तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पे? तराई वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में। ठीक है,
क्षेत्र में पाई जाती हैं और ये दीपावली को शौक के रूप में मनाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ कौन सी पाई जाती हैं बताइए? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या किस जनजाति का? तो गोंड, गोंड सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। कौन? गोंड की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है यूपी में, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। भारत में किस राज्य में जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो एमपी राज्य में सबसे अधिक जनजाति हैं, एमपी में सबसे अधिक जनजाति है। ठीक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो यूपी में सबसे अधिक कहाँ? सोनभद्र में। कहाँ पे है? सोनभद्र में, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चले आगे। कहाँ का भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो वहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती? हमारा पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया और हमारा हरियाणा हो गया। इन राज्यों में नहीं पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए 125, क्वेश्चन नंबर 125 बताइए। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहाँ तांबा पाया जाता है? बताइए, जहाँ पे तांबा उत्पादन होता है। 125 का बताएंगे आप लोग। तो 125 का राइट आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट, बिल्कुल। ललितपुर में जो है तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है हमारा। ठीक, चलिए 126 बताइए। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का प्रथम मानव डीएनए कहाँ स्थापित किया गया? बताइए 126 का। तो 126 का राइट आंसर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यह किस नदी के तट पे है? तो गोमती नदी के तट पे है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सभी हमारे कहाँ पे हैं? तो लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, हमारा स्कूटर इंडिया भी कहाँ पे है? लखनऊ में। टाटा मोटर्स भी हमारा कहाँ पे? लखनऊ में। सारी चीज़ें आप लखनऊ के बारे में। इकाना स्टेडियम कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 बताइए। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर या सुल्तानपुर? 127 का। विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय खोला गया तो ये हमारा चित्रकूट, चित्रकूट में। ठीक, यहीं पे हमारा चौथा टाइगर रिजर्व अभी मैंने बताया था, रानीपुर, ये भी हमारा है, रानीपुर, ये भी हमारा कहाँ? चित्रकूट में है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 128। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये सभी कहाँ पे मिलेंगे? तो ये सभी जो राजसी घाट, अस्सी घाट, ये सभी हमारे कहाँ पे मिलेंगे? सभी वाराणसी में मिलेंगे। ठीक है, ठीक, ये सभी हमारे कहाँ पे? वाराणसी में। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी है, ये भी हमारा वाराणसी में। एससीओ की जो सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया? वाराणसी को बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगलबर्ट हैं, डगलस एंगलबर्ट हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के निम्नलिखित में से कौन सर्किट का जो पेस्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल वी का, कंट्रोल वी का। ठीक, कंट्रोल वी का पेस्ट के लिए किया जाता है, इसका ही पेस्ट के लिए। ठीक है, पेस्ट के लिए। और कॉपी के लिए जो है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी का, कॉपी के लिए किसका किया जाता है? कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल सी का। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 131 बता दीजिए। विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को कहा जाता है? लॉग ऑन करने पर जो प्रमुख स्क्रीन एरिया जो कंप्यूटर का दिखता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए। तो उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए 132 बता दीजिए फटाफट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लिनक्स, ये सभी किसके उदाहरण हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्लीकेशन, मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लैपटॉप ब्रांड के, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा इसका? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए। विंडोज, एमएस ऑफिस, लाइनक्स या यूनिक्स? 133 का बताइए फटाफट। 133 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? एमएस ऑफिस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर के यह क्या है? एप्लीकेशन सेट सब सॉफ्टवेयर है। ठीक, नेक्स्ट बताइए 134। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक, क्वथनांक, प्रज्वलन या क्वथनांक या हिमांक? जिस पे आग पकड़ता है 134 का, तो उसे क्या कहा जाता है? उसके प्रज्वलन ताप कहा जाता है। ठीक, क्या? प्रज्वलन ताप कहा जाता है। नेक्स्ट, सही मिलान करिए। माइक्रोवेव ओवन, पार्सी स्पेंसर, ट्रांसफार्मर, पियरे वर्नियर, बैटरी, विलियम स्टैनली, वर्नियर कैलिपर, एलेसेंडा वोल्टा। बताइए कौन सा सही मिलान है 135 का? तो हमारे क्या? माइक्रोवेव की खोज पार्सी स्पेंसर ने किया था। 136 बताइए, 136वां बताइए। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाता है क्या? क्लोरीन, आयोडीन या नाइट्रोजन? 136 का बताइए फटाफट। तो क्लोरीन, इसमें क्या डाला जाता है? क्लोरीन। जब कीटाणु को मारना रहता है तो उसमें क्या? क्लोरीन नामक तत्व का यूज किया जाता है। अब बताइए 137। संश्लिष्ट अपमार्जक जिसको बोलते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 137 का
तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, या मृदु, मृदु को कठोर जल दोनों के साथ काम करता है, ठीक है, मृदु कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। इस स्मॉल, जिसको चेचक बोलते हैं, चेचक रोग का कारक क्या होता है, मैंने अभी जीव विज्ञान पढ़ाया, तो आप लोगों ने उस पर फोकस ही नहीं करते हैं जीव विज्ञान पे, जीव विज्ञान की भी थियोरेटिकल क्लास चल रही थी, ठीक, लेकिन आप लोग क्यों फोकस करेंगे भाई, बताइए। इसका नाम होता है वेरिसेला विषाणु द्वारा, विषाणु द्वारा होता है, मतलब वायरस द्वारा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य। 139 निम्नलिखित में से किस प्रत्युसर्जक या एलर्जेन के कारण जो परागज ज्वर होता है, सुबह आप लोगों की 8 बजे करंट अफेयर की चलती है, उस क्लास को जरूर देखा करिए। 139 का तो सी पार्ट पराग, ठीक, क्या हो जाएगा, पराग बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, जो पेनिसिलिन हमारा वह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, तो कवक से, जो पेनिसिलिन हमारी वो किससे होता है, कवक से प्राप्त होता है। चलिए अब करंट अफेयर के यहाँ से धमाकेदार क्लास स्टार्ट हो गई करंट अफेयर की, ठीक। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत देश भर में कितने स्कूल के विकास उन्नयन किया जाएगा, बताइए। 141 का तो कितने, 14,500 स्कूलों का क्या किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो पहला स्थान है। तीसरे जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कौन सा, तो प्रथम स्थान है, ठीक। नेक्स्ट, ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या गोवा। ब्लू ड्यूक को सिक्किम का क्या है, राज्य की तितली के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। करंट अफेयर क्लास चल रही है, इसलिए फटाफट करा रहा हूँ। नवंबर 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना, गुआना, बारबाडोस, माया, त्रिनिदाद टोबैको, बताइए। 144 का तो कौन बना है, 144 का कौन, तो बारबाडोस बना है, ठीक है, नवीनतम गणराज्य बना है। I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है, बताइए। भारत, आई से भारत, ई से क्या हो जाएगा, इजराइल, यू से क्या, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमीरात, USA, तो ये हमारा नहीं शामिल है, ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। आई से इंडिया, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और USA शामिल है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, बताइए। टेबल टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता था, ईगा स्विएटेका, कोका गॉफ या एशले बार्टी या डेनियल कॉलिंस, बताइए। 146 का तो कौन है, ईगा स्वीटेक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 147, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, फेमिना मिस इंडिया 2022 का 147 का तो कौन जीता, तो इसको सनी शेट्टी ने जीता, किसने जीता, सनी शेट्टी ने जीता। नेक्स्ट 148 बता दीजिए, मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य समूह में 19वीं बैठक कहाँ पे संपन्न हुई, मार्च 2022 में। 148 का तो इसका डी पार्ट आगरा में संपन्न हुई, कहाँ पे हुई, आगरा में संपन्न हुई। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ, तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्या हुआ, लागू हुआ। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पे, जो एशियाटिक बब्बर शेर है उसका निवास स्थान गिर वन, जो हमारा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे है, ठीक है, गिर वन गुजरात में। याद रखिएगा, जिम कार्बेट हमारा उत्तराखंड में, दुधवा हमारा यूपी में, कान्हा हमारा एमपी में, ठीक, कान्हा हमारा कहाँ, एमपी में, दुधवा कहाँ पे है, दुधवा जो हमारा यूपी में, ठीक है, और कान्हा कहाँ पे है, कान्हा हमारा एमपी में, याद रखिएगा, ठीक। तो वीडियो को हम टोटल हमने 50 क्वेश्चन किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट और प्यार जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।